कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियों पर राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा। मीडिया के सामने कोरोना पर श्वेत पत्र लेकर आए राहुल गांधी ने कहा कि श्वेत पत्र का मकसद सरकार की मुखालफत करना नहीं है, बल्कि सरकार को ऐसे सुझाव देना है जिससे समय रहते तैयारियों के जरिए तीसरी लहर को रोका जा सके। हालांकि राहुल गांधी जिस अंदाज में ये बातें कह रहे थे, उनका तंज तो साफ नजर आया ही। हालांकि उन्होंने अपनी बात ये कहकर शुरू की कि उनका मकसद सरकार पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले अब तक की कई गलतियों से सबक लेकर उसमें सुधार की तरफ ध्यान खींचना है। इसलिए कांग्रेस की टीम ने कोविड मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट बनाई है, जिसे श्वेत पत्र नाम दिया गया है। ऐसा करने की वजह उन्होंने कोरोना की पहली 2 लहरों के वक्त वैज्ञानिक, डॉक्टर और उनकी तरफ से दी गई सलाह की अनदेखी के चलते हुई हजारों मौतों को बताया। लेकिन सुझाव देते देते राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हल्ला बोल दिया। प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाए। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता। राहुल ने आरोप लगाया कि जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारियों में व्यस्त थे। श्वेत पत्र के जरिए राहुल ने सरकार को कुछ सुझाव दिए और कुछ मांग की। श्वेत पत्र में कहा गया कि सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी करे, कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सरकार मुआवजा कोष बनाए और गरीबों, छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद दे। राहुल ने सरकार से कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हुई गलतियों के कारण का पता लगाने की भी मांग की। राहुल ने यह भी दावा किया कि सरकार कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को कम कर बता रही है। The government is hiding the truth on the number of deaths. There's no question about that. Okay, my estimate, back of the envelope estimate, is, in my view, the number of deaths is at least 5 to 6 times what the government is saying. राहुल गांधी जब कोरोना पर श्वेत पत्र लेके सामने आए तो उनका मकसद जनता के बीच पार्टी की एक सकारात्मक छवि पेश करना था। श्वेत पत्र के जरिए राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि महामारी के इस दौर में भी वो सरकार की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये कहना भी नहीं भूले कि सरकार ने उनकी राय को दरकिनार किया, इसलिए कोरोना बेकाबू हुआ। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने रिकॉर्ड संख्या में हुए वैक्सीनेशन की तारीफ भी की थी। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर कोरोना को हराने से पहले ही उस पर जीत के ऐलान का आरोप लगाया और दावा किया कि अच्छे सुझावों पर तुरंत अमल करने के बजाय सरकार मनमोहन सिंह जैसे नेताओं का मजाक उड़ाती है। कांग्रेस के श्वेत पत्र पर सियासी बयानबाजी होनी ही थी। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने राहुल गांधी को वैक्सीन के मुद्दे पर ही घेरने की कोशिश की। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? बिकॉज जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं? आप 1000 वर्चुअल पीसी कर लीजिए, किंतु एक तस्वीर लाखों शब्द बयां करती है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी कोरोना जैसी महामारी पर पहले भी राजनीति कर रही थी और अब भी राजनीति ही कर रही है। हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं? जब कोवैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में कोवैक्सीन सप्लाई की जाती है, तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से। वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। ये सभी विघ्न बाधाएं राहुल गांधी ने भारत के कोविड लड़ाई में खड़ी की है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी लहर आने की आशंका जताई जाने लगी है। वक्त की जरूरत है कि देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर में कोरोना को मात देने की बात करें। कुछ सुझाव राहुल गांधी ने दिए हैं और सरकार भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और कदम उठा रही है, लेकिन समय की मांग है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कोरोना से लड़ने का ऐसा मॉडल विकसित करें जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो और सबका भला हो।